राजस्थान की जलवायु। राजस्थान एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है। जलवायु एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है जो एक और अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करती है तो दूसरी ओर आर्थिक और जनसांख्यिकी स्वरूप को प्रभावित करती है। जलवायु का प्रभाव जल की उपलब्धता तथा वनस्पति पर प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार सिंचाई, कृषि का स्वरूप, कृषि उपजों का प्रारूप, उत्पादकता, पशुपालन पर भी सीधे प्रभाव होते हैं। राजस्थान की जलवायु उप उष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता, तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु, जहाँ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, साथ ही वायु की गति में भी कभी कमी रहती है। संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है, किंतु विभिन्न प्राकृतिक कारणों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु है। राजस्थान की जलवायु का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है। मौसम। जलवायु की क्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। जलवायु की क्षणिक अवस्था मौसम जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है। कुछ समय, मिनट, घंटे या 4 से 5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। ऋतु। कुछ माह के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं। जैसे राजस्थान में लगभग 3 ऋतु आती है। जलवायु 30 वर्ष से अधिक की समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। जलवायु को निर्धारण करने वाले कारक तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा का व वायुवेग। 5 तत्व है जलवायु का निर्धारण करने वाले। सबसे पहले तापक्रम का विपरीत है वायुदाब, फिर आर्द्रता, वर्षा और वायु का वेग। राजस्थान की जलवायु भौगोलिक विभिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। कर्क रेखा के कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर उष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान का 1% भाग ही उष्ण कटिबंधीय में आता है, बल्कि बाकी का 99% भाग उपोष्ण कटिबंधीय। 1% भाग उष्ण कटिबंधीय में और 99% भाग उपोष्ण कटिबंधीय में। इसी कारण राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। निम्न वायुदाब। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे जहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। उच्च वायुदाब। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जिससे वह उच्च वायुदाब बन जाता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में तेजी से कमी होती है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न की ओर जाती है, न कि निम्न से उच्च की ओर। वायुदाब को मापने की हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने का यंत्र वायुदाब मापी बैरोमीटर कहलाता है। राजस्थान की जलवायु विशेषताएं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है। वर्षा का आगमन व अपर्याप्त वितरण पाया जाता है। तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शीतकाल में कहीं कहीं तापमान जमाव बिंदु तक पहुँच जाता है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है। विभिन्न स्थानों की आर्द्रता के अंतर पाया जाता है। वर्षा का समय व मात्रा निश्चित नहीं होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई व अगस्त माह में कुल वर्षा का 60% मानसून के रूप में होती है। वर्षा केवल कुछ मात्रा दिसंबर व जनवरी माह में मावठ के रूप में होती है। राजस्थान में खंड वृष्टि पाई जाती है, न तो अल्प वृष्टि न ही अनावृष्टि। राजस्थान में खंड वृष्टि पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी वृष्टि? खंड वृष्टि।
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राज्य की अक्षांश स्थिति, समय से संबंधित देशांतर और जलवायु से संबंधित अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, अतः राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ तापांतर पाए जाते हैं। समुद्र तट से दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यहाँ के तापमान में महाद्वीपीय जलवायु की तरह अधिक विषमताएं पाई जाती है। ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर। राज्य का नज़दीकी समुद्री भाग कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर और खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है। धरातल या उच्चावच। धरातल की बनावट उच्चावच का किसी स्थान की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है, जो दिन के समय जल्दी गर्म व रात के समय जल्दी ठंडी होती है। इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में दोमट, चिकनी व काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कण बारीक व हल्के होते हैं, जो दिन के समय धीरे धीरे गर्म होते हैं और रात के समय धीरे धीरे ठंडे होते हैं। राजस्थान की अधिकांश धरातल 370 मीटर से ऊंचा है। राजस्थान का अधिकांश धरातल 370 मीटर से ऊंचा है। 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली के पर्वत श्रेणियाँ एवं हाड़ौती का पठार इससे ऊंचा है। अरावली पर्वत श्रेणियों की अवस्थिति। अरावली की स्थिति दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनों के समानांतर है। इस कारण ये मानसूनी पवनें या बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है। यदि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार मानसून की दिशा के विपरीत होता तो अरब सागर से आने वाले मानसून के दौरान पूरे राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती, किंतु है नहीं, करे क्या। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई 370 मीटर से कम है। समुद्र तल से ऊंचाई उस स्थान के तापमान व आर्द्रता को प्रभावित करती है। राजस्थान के अधिकांश भाग का धरातल समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर आने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है, जबकि धरातल के प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। हाड़ौती के पठार तथा अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई समुद्र तल से अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता और वर्षा भी अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता। प्राकृतिक वनस्पति भी किसी स्थान के तापमान व आर्द्रता को प्रभावित करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक व आर्द्रता कम पाई जाती है। जिस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है वहाँ की जलवायु में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। राजस्थान की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। सबसे पहले बसंत चैत्र वैशाख में, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म। बसंत ऋतु चैत्र वैशाख व बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, फिर श्रावण भादव में वर्षा ऋतु। आश्विन व कार्तिक में शरद ऋतु, सर्दी नवरात्र चलते हैं। आश्विन है यानी कि शरद ऋतु है। चैत्र वैशाख में बसंती नवरात्र चलते हैं। शरद ऋतु आश्विन व कार्तिक में हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष में। शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु चलती है। ये महीने भी इसमें साथ साथ दिए हुए हैं। बसंत मार्च अप्रैल में,
ग्रीष्म ऋतु मई जून में, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में। संपूर्ण भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। मौसम वैज्ञानिकों ने वर्ष को 3 ऋतुओं में बांटा है। ये रही राजस्थान की ऋतुएं। सबसे पहले है राजस्थान की ऋतुएं, उसमें ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक, जिसमें मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से दिसंबर तक, और शुष्क शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। अगला है ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। 21 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरायण होने के कारण राजस्थान में तापक्रम में वृद्धि होना एवं वायुदाब में कमी होना प्रारंभ हो जाता है। अप्रैल मई में सूर्य लंबवत चमकता है, हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। 22 दिसंबर इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। सबसे लंबी रात, सबसे ठंडा दिन और सबसे छोटा दिन। 21 मार्च इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये वसंत विषुव कहलाता है। 21 मार्च में वसंत विषुव, मार्च अप्रैल में फिर वसंत ऋतु है, इसलिए वसंत विषुव कहलाता है। 21 जून इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, तो सबसे गर्म दिन, सबसे लंबी रात, तो यहाँ सबसे लंबा दिन होगा। सबसे लंबा दिन होगा तभी तो सबसे गर्म दिन होगा, और सबसे लंबी रात होगी तो सबसे छोटा दिन होगा, सबसे ठंडा दिन होगा। 23 सितंबर इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर मार्च और सितंबर की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे पृथ्वी पर दिन रात बराबर, इस शरद विषुवत कहते हैं। ध्यान रहे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया। तापमान, राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछे तो चूरू, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान तो चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो जैसलमेर। जैसलमेर में स्वच्छ आसमान, वनस्पति की कमी व रेतीली मिट्टी, मोटे कणों वाली की अधिकता पाई जाती है, जो दिन में सर्वाधिक गर्म व रात को सर्वाधिक ठंडी होती है। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में रहता है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिला। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में, न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर में। जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछे, जो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर पूछे सर्वाधिक तो चूरू में। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान तो माउंट आबू, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला तो डूंगरपुर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर तो डूंगरपुर। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, इसलिए राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू है। सबसे ठंडा भी चूरू, सबसे गर्म भी चूरू, इसलिए सर्वाधिक
वार्षिक तापमान दर भी चूरू। 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड 1995 में धौलपुर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में 1956 में अलवर में 50.6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में 1934 को 50.6 डिग्री सेंटीग्रेड। गंगानगर में सर्वाधिक और गंगानगर और अलवर में सर्वाधिक तापमान आंका गया है। तापमान रिकॉर्ड वाष्पो उत्सर्जन इवोपरेशन, जिस प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प में बदलता है वो वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की मात्रा वायु की गति, तापक्रम तथा शुष्कता पर निर्भर करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर महीना जून में, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन दर दिसंबर में। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर। हवाएं राज्य में सबसे तेज हवाएं जून में, सबसे धीमी नवंबर में चलती है। राजस्थान में अधिकतम वायु गति 140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तक हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन। राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन, अजमेर में भी 3 दिन। पूर्वा या पूर्वई बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं को पूर्वा या पूर्वई कहते हैं। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्व या पूर्वई पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। सीली पोष माह में चलने वाली ठंडी हवा सीली कहलाती है। सीली स्याड़ा में। तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा है तवा या सीली। पोष माह में चलने वाली पौन, खालड़, खो इतनी सर्दी पड़े। लू ताप लहरी ग्रीष्मकाल में पश्चिमी से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की तो पूर्वइयाँ, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर लू या ताप लहरी को और चलने वाली तेज गर्म हवा होती है। झाला वाष्प के कणों के साथ चलने वाली लू गर्म हवा झाला है। धरऊ उत्तर दिशा से चलने वाली संजेरी उत्तर पूर्व से। संजेरी उत्तर पूर्व से सिक्कर से संजेरी उत्तर पूर्व में। अगुणी पूर्व में। चील दक्षिण पूर्व की। चील चती चोड़ से दक्षिण पूर्व से। लंकाऊ दक्षिण से चलने वाली। समंदरी बाड़मेर की तरफ से आती है दक्षिण पश्चिम की दिशा से। पचवा या पचयू आथोनी अगुणी पूर्व से, आथोनी पश्चिम से चलने वाली हवा। सूर्या उत्तर पश्चिम से चलती है। सूर्या हवाएं उत्तर पश्चिम से चलती है जो आपके अनूपगढ़ की तरफ से आती है। सूर्या। अरडाव भयंकर आवाज़ के साथ तेज गति से चलने वाली हवा अरडाव कहलाती है। डाम्पर उत्तर दिशा से सर्दियों में चलने वाली शीतलहर डाम्पर कहलाती है। सब दुजिन डूब जानो। बबुलिया चक्रवात मरुस्थल क्षेत्र में चलने वाली वायु भंवर चक्रवात बवंडर या सामान्य हवाएं जो चक्राकार हो जाती है बबुलिया कहलाती है। चक्रवात सामान्य हवाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म दिन 21 जून और सबसे लंबा दिन भी 21 जून 13 घंटे और 27 मिनट का है। 21 जून को जब सूर्य, अच्छा ये यार इसका प्लस पॉइंट था, हमने गड़बड़ कर दी सब। नहीं अभी तो इसी का चल रहा है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणों वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणों वाले जिले हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? सर्वाधिक तापमान जैसलमेर में, तो न्यूनतम वायुदाब भी जैसलमेर में। धौलपुर में अधिक तापमान रहने का कारण क्या है? बलुआ पत्थर के चट्टानी धरातल के कारण धौलपुर में अधिकतम तापमान रहता है। चूरू में अधिक तापमान रहने का कारण क्या है? कम वर्षा, चूने युक्त धरातल होने
और न्यूनतम वन क्षेत्र होने के कारण व कम सिंचित क्षेत्र के कारण चूरू का सबसे गर्म जिला है। राजस्थान का चूरू सबसे गर्म जिला है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। मानसून की खोज हिप्पोलस ग्रीक नाविक ने मानसून की खोज की। मानसून की खोज हिप्पोलस ने ग्रीक नाविक था। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान अलमसुदी। मानसून का अध्ययन अलमसुदी, मानसून की खोज हिप्पोलस। मानसून की खोज हिप्पोलस ग्रीक नाविक, मानसून के अध्ययन अलमसुदी। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मौसम का अर्थ है फसलों की दिशा। दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान में अप्रैल से जून तक अत्यधिक तापमान की वजह से थार के मरुस्थल में उत्तर पश्चिम व पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर में अथाह जल की उपस्थिति से कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब बनता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवनें सदैव उच्च वायुदाब वाले स्थान से निम्न वायुदाब वाले स्थानों की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर। इस समय इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें फेरल के नियम के अनुसार विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय अपने प्रवाह के दाहिने ओर मुड़ जाती है। इससे इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहा जाता है। विषुवतरेखीय। विषुवतीय क्षेत्रों में हिंद महासागर के ऊपर से होकर आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण होती है। इसी कारण ये मानसूनी पवनें कहलाती है। ये जल भरी हवाएं जब आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती है, तो इसी कारण ये मानसूनी पवनें कहलाती है। ये जल भरी हवाएं हर वर्ष वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है, अतः इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में हिंद महासागर के ऊपर से होकर आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती है, इसी कारण ये मानसूनी पवनें कहलाती है। ये जल भरी हवाएं हर वर्ष वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है, अतः इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, अरब सागरीय मानसून पवनें। थार के मरुस्थल में कम वायुदाब होने के कारण हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं की दोनों शाखाएं बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करती हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से हवाओं से होती है। यहाँ आने वाली बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें गंगा यमुना के संपूर्ण मैदान को पार कर हाड़ौती क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है। बंगाल की शाखा हाड़ौती क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है, अतः यहाँ आते आते उनकी आर्द्रता बहुत कम रह जाती है। इस कारण राजस्थान में वर्षा की कमी रह जाती है। अरावली पर्वतमाला से टकरा कर ये राज्य के पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में ही वर्षा करती है तथा राज्य के उत्तर व पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा कर पाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अरब सागरीय शाखा। अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की यहाँ
यह शाखा आगे पुनः 3 शाखा में विभाजित होती है। अरब सागरीय शाखा 3 शाखाओं में। प्रथम शाखा केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। दूसरी नर्मदा घाटी की तरफ प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा करती है। नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियों से होकर यह शाखा गंगा के मैदान में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा में मिल जाती है। तीसरी शाखा है कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात से प्रवेश कर अरावली की पहाड़ियों के समानांतर राजस्थान को पार कर जाती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। यह शाखा हरियाणा, पंजाब को पार कर आगे बढ़ जाती है। हिमाचल में धर्मशाला स्थान के आसपास हिमालय के पर्वतों से टकराकर वहाँ वर्षा करती हुई वापस लौटती है और लौटते हुए वर्षा करती हुई राजस्थान में आती है तथा राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। अरब सागर की शाखा से वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के मध्य वर्षा होती है। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़। सूजस 2022। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ है। मानसूनी प्रमेय ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में ये समुद्र से स्थल की ओर आती है और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की ओर शुरू होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा कुल 90%। राजस्थान में सर्वप्रथम करने वाली शाखा अरब सागर कुल 10%। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र के स्थल की ओर आती है, तभी तो मानसून के बाद नहीं, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद में सर्दी आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने का क्या कारण है? तो यही कारण है कि समुद्र से स्थल की ओर ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश से पूर्व ही गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता समाप्त कर चुका होता है। अरावली पर्वतमाला का अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा के समांतर होना, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व की ओर होना। मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग में आती है तो अत्यधिक गर्मी, अति उष्णता के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है, जिससे वे वर्षा नहीं कर पाती। इसके अलावा इन्हें रोकने के लिए कोई ऊंची पर्वतमाला अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती, फलतः वे बिना वर्षा किए ही ऊपर से चली जाती है। आर्द्रता जल जब भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। राजस्थान में गर्मी के दौरान थार के मरुस्थल में आर्द्रता 1% तक हो जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। न्यूनतम आर्द्रता वाला सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान झालावाड़ है। न्यूनतम आर्द्रता व सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना या सबसे शुष्क महीना अप्रैल है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ये कपड़े देरी से सूखते हैं। यानी वर्षा ऋतु में अगस्त के समय आर्द्रता सर्वाधिक होती है, इसलिए राजस्थान में अगस्त माह में कपड़े देरी से सूखते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता का समय सुबह 5 बजे व न्यूनतम आर्द्रता का समय दोपहर 3 बजे होता है। वर्षा राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में मरुस्थलीय पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा की मात्रा बढ़ी है।
तथा मेवाड़ क्षेत्र में जहाँ अधिकतम वर्षा होती है अब वहाँ वर्षा की मात्रा घटी है। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में मरुस्थलीय पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा की मात्रा बढ़ी है। मेवाड़ क्षेत्र में जहाँ अधिकतम वर्षा होती थी अब वहाँ वर्षा की मात्रा घटी है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही 48 दिन वर्षा होती है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर 0 दिन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा 40 दिन। झालावाड़ 84 सेमी, बारा 87 सेमी। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर 5 दिन 18 सेमी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर। औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी, 57.5 भी गिन सकते हैं। राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या 29 दिन या 1 महीने में राजस्थान में वर्षा होती है। रेनोमीटर वर्षा मापने का यंत्र रेनोमीटर या रेन गेज कहलाता है। जिस दिन 0.25 से अधिक वर्षा होती है उस दिन को वर्षा वाला दिन कहा जाता है। यदि 0.25 से कम वर्षा होती है तो वो वर्षा वाला दिन नहीं माना जाता है। यदि 0.25 से अधिक वर्षा होती है उस दिन को वर्षा वाला दिन कहते हैं। राजस्थान में मानसून आगमन की तिथि 15 जून है। मानसून आगमन की तिथि 15 जून है और मानसून आगमन की तिथि सामान्य तिथि 24 जून 2022 के अनुसार और 22-23 के अनुसार 15 जून, मतलब जून मान लेते हैं अपन। राजस्थान में 90% वर्षा मानसून से होती है। वर्ष 2022 में राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर 2022 तक की समाधि में वास्तविक वर्षा 59.59 सेमी हुई, जो पिछले मानसून से 37% की वृद्धि हुई। मानसून में 2022 के दौरान सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ 131 सेमी, न्यूनतम वर्षा वाला जिला हनुमानगढ़ 31 सेमी। यानी 2022 के दौरान सर्वाधिक झालावाड़ में, न्यूनतम वर्षा हनुमानगढ़ में हुई। 23 अगस्त 2002 को राजस्थान के डग झालावाड़ नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा 28.90 हुई। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर घटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। 25 सेमी सम वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। थार मरुस्थल भारत के मानसून चक्र को नियमित करता है। थार मरुस्थल भारत के मानसून चक्र को नियमित करता है। मानसून काल में थार मरुस्थल में एक न्यून दाब अल्प दाब का केंद्र बनता है। इसी समय जलीय भाग में उच्च दाब का केंद्र बनता है। मानसूनी हवाओं का स्वभाव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना। मानसूनी हवाओं का स्वभाव उच्च दाब से न्यून दाब की ओर बढ़ना। इस प्रकार थार का मरुस्थल मानसून की ओर आकर्षित करता है। मानसून हवाओं का स्वभाव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना। इस प्रकार थार का मरुस्थल मानसून की ओर आकर्षित करता है। वापस पढ़ते हैं क्या है पूरी जानकारी। मानसून काल में थार मरुस्थल में न्यून वायुदाब, अधिकतम तापमान होगा तो न्यून वायुदाब हो जाएगा, न्यून वायुदाब होगा। इसी समय जलीय भाग में उच्च दाब का केंद्र बनता है। मानसूनी हवाओं का स्वभाव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ना है। इस प्रकार थार का मरुस्थल मानसून की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। राइट बात एकदम। मानसून के दौरान 2022 से 1 जून से 30 सितंबर तक वर्षावार जिले असामान्य वर्षा सामान्य से 60% तथा इससे अधिक 4 जिलों में हुई। असामान्य वर्षा 4 जिलों में हुई, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में।
अधिक वर्षा सामान्य से 20 से 60% अधिक होती है तो वो कहलाती है अधिक वर्षा। 17 जिलों में हुई। सामान्य वर्षा सामान्य से या तो 19% कम या 19% अधिक जब वर्षा होती है तो उसे सामान्य वर्षा कहते हैं। तो ये हुई 12 जिलों में। अधिक वर्षा हुई असामान्य तो 4 जिलों में, अधिक वर्षा 17 जिलों में और सामान्य वर्षा 12 जिलों में। जबकि झुंझुनू में -1% और करौली में -2% वर्षा हुई। जिलावार औसत वार्षिक वर्षा। बांसवाड़ा 95, ठीक है, और राजस्थान में औसत 57.51। सबको देखने में कोई मतलब तो है नहीं। एक जयपुर की देख लेते कितनी है और जोधपुर की, क्योंकि सीधा मार देता है क्वेश्चन। जयपुर की 56.38 है और जोधपुर की 31.37 है। इन दोनों की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि गंगानगर की 22.64 और जैसलमेर की देख लेते कहाँ है। जैसलमेर की 18.55 है। घटता क्रम में लिखा हुआ है, मतलब बाड़मेर की 26, बीकानेर की 24, गंगानगर की 22 और जैसलमेर की 18। सर्वाधिक है आपके बांसवाड़ा की और सबसे कम है जैसलमेर की। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा व जयपुर, दौसा व राजसमंद जिलों की वार्षिक वर्षा लगभग समान है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा व जयपुर, दौसा व राजसमंद जिलों की वार्षिक वर्षा समान है। राजस्थान में जुलाई अगस्त महीनों में कुल वर्षा का 60% उपस्थिति रही। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई 27 सेमी, अगस्त 21 सेमी। खंड वृष्टि सूखे की स्थिति में अचानक तेज वर्षा। राजस्थान में यही होती है खंड वृष्टि। अनावृष्टि वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति हो जाना। राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में एक वर्ष अनावृष्टि के कारण अकाल या सूखे का प्रकोप रहता है। तीजो कुरियो 8वां काल, यानी हर 3 वर्ष बाद अर्धकाल और 5 वर्ष बाद अकाल। 3 वर्ष बाद अर्धकाल और 8 वर्ष बाद काल। अतिवृष्टि 24 घंटे में ही 20 से 30 सेमी तक वर्षा हो जाना। अतिवृष्टि के कारण बाढ़ भी आ सकती है। 1975 में सांभर में, 1980 में जोधपुर में, 1981 में जयपुर में, सन 2000 में लूणकरसुल में, 2006 में कवास बाड़मेर में, जालोर, पाली व जोधपुर में अतिवृष्टि हुई। ओलावृष्टि राज्य में चक्रवातों के प्रभाव से कई बार ओलावृष्टि होती है। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर जिले में 2 वर्ष में 3 बार होती है। जयपुर में ओलावृष्टि 2 वर्ष में 3 बार होती है। बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर में 3 वर्ष में 1 बार और गंगानगर में 4 वर्ष में 1 बार। अगला टॉपिक है शीत ऋतु। अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु को 2 भागों में निम्न प्रकार विभक्त किया गया है। मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी। मानसून प्रत्यावर्तन काल। वर्षा ऋतु का समापन अचानक न होकर धीरे धीरे होता है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जो इसके बाद में दक्षिणायन होकर मकर रेखा की ओर खिसकने लगता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने लगता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होती है, जिससे हिंद महासागरीय क्षेत्रों में न्यून वायुदाब केंद्र बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानसूनी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, अपनी दिशा परिवर्तित कर विपरीत दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थान कर लेती है। अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक ये स्थिति रहती है कि
समय, ये समय भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून प्रत्यावर्तन का समय लौटता हुआ मानसून है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। मावट, 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में तापमान में अत्यधिक कमी आ जाती है। राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में रात्रि का तापमान शून्य या इससे भी कम हो जाता है। कई बार तापमान शून्य से कम हो जाने पर फसलों पर पाला पड़ जाने से भी नष्ट हो जाती है। इस ऋतु में उत्तर व मध्य एशिया में सभी जगह तापमान बहुत कम होने पर उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होते हैं तथा दूसरी ओर हिंद महासागर में निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। फलस्वरूप हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती है। मध्य एशिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आने वाली यह हवाएं अपने साथ कुछ आर्द्रता लाती है। इन उत्तर पश्चिमी हवाओं, पश्चिमी विक्षोभों या भूमध्य सागरीय हवाओं के कारण होने वाली हल्की वर्षा मावट कहलाती है। मावट का उद्गम भूमध्य सागर से होता है, जहाँ से भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग राजस्थान व पंजाब, हरियाणा में हल्की वर्षा करते हैं, जिसे मावट कहते हैं। मावट का समय दिसंबर व जनवरी माह है। मावट की सर्वाधिक वर्षा जनवरी में होती है। मावट का समय दिसंबर व जनवरी है, सर्वाधिक वर्षा जनवरी माह में होती है। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाओं से आती है। मावट का कारण जेट स्ट्रीम है। आप ऐसे मान लो मावट कोई महिला है, जेट स्ट्रीम, जेट पीछे से पावर लगाए तो लगाता है तो मावट आती है। जेट के पावर लगाने पर मावट आती है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी पर क्षोभ मंडल में चलने वाली पवनें जेट स्ट्रीम कहलाती है। शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी व मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में भारत में आने वाली पश्चिमी विक्षोभ इन्हीं जेट पवनों द्वारा लाया जाता है। गोल्डन ड्रॉप, मावट को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत लाभप्रद होती है। मावट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल गेहूँ व चना है। राजस्थान में ठंडा महीना जनवरी, सबसे ठंडा महीना जनवरी है। राजस्थान में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर। ठंडा दिन और गर्म दिन का संबंध छोटे दिन और बड़े दिन से जरूर रहता है, मतलब या तो मार्च से या दिसंबर से। इस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान का वर्षांश माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। नोट, वर्षांश रूस में है, जो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील है नकी झील सिरोही। उपसौर, सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी 1470 किलोमीटर, 17 लाख किलोमीटर। उपसौर कम दूरी, अपसौर यानी अधिक दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर, अधिकतम अपसौर और निम्नतम दूरी उपसौर। निम्नतम में 1470 लाख किमी और अधिकतम में 1510 लाख किमी। उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। उप यानी निम्नतम दूरी 1470 लाख, अपसौर यानी अधिकतम दूरी 1510 लाख। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो गर्म में
अल नीनो गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है। इससे भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और भारत एवं पड़ोसी देशों में अल्प वृष्टि एवं सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ला नीनो ये एक ठंडी जलधारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अल नीनो के विपरीत उत्पन्न होती है। इससे भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है और भारत तथा पड़ोसी देशों में अतिवृष्टि की स्थिति पैदा होती है। यदि अल नीनो आती है तो गर्म आएगी तो वर्षा कम कर देगी, अल्प वृष्टि कर देगी, ठीक है। और यदि लाल नीनो आएगी तो अतिवृष्टि कर देगी। मतलब हमारे लिए ला नीनो ला 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 मतलब वर्षा लाती है और अल्प मतलब अल्प मतलब वर्षा बहुत अल्प वृष्टि होती है। अल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी है। नाम से पता चलता है अल नीनो कोई महिला है जो गर्मी रहती है और ला नीनो ठंडी रहती है, ठीक है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है, परंतु उदयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जलवायु सम जलवायु है। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है किंतु उदयपुर सम जलवायु में पाया जाता है। उदयपुर व सिरोही जिले राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इस भाग में ग्रीष्मकाल में न्यूनतम तापमान रहता है। दोगड़ा मानसून पूर्व की वर्षा दोगड़ा कहलाती है। राजस्थान में निम्न वायुदाब एवं अधिक आर्द्रता के कारण मई जून में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहते हैं। राजस्थान में वर्षा की सबसे अधिक परिवर्तनशीलता वाला जिला, परिवर्तनशीलता मतलब सबसे कमी, जैसलमेर में राजस्थान के पश्चिमी भाग में। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम परिवर्तनशीलता वाला जिला झालावाड़ है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा, तापमान व आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में और 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। शुष्क जलवायु प्रदेश। अजमेर नहीं, जैसलमेर शुष्क जलवायु प्रदेश में। जैसलमेर, बीकानेर, उत्तरी बाड़मेर, फलौदी, उत्तर पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू, दक्षिणी अनूपगढ़। औसत वर्षा 0 से 20 सेमी। शुष्क जलवायु में 0 से 20 सेमी होती है। औसत तापमान गर्मी में 40 से 45 और सर्दी में 0 से 10 डिग्री। विशेषता कठोर व शुष्क जलवायु, न्यूनतम वनस्पति मरुद्भिद, न्यूनतम वर्षा, धूल भरी आंधियाँ, मृदा एंटीसोल्स। प्रतिनिधि जिला या नगर जैसलमेर। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। गंगानगर, उत्तरी अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, शेखावाटी पूरी अर्धशुष्क में आती है। फिर रिडवाना, कुचामणा, नागौर, उत्तरी ब्यावर, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, सांचौर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। औसत वर्षा 20 से 40 सेमी। शुष्क में 0 से 20, अर्धशुष्क में 20 से 40। तापमान 36 से 32, 36 नहीं 42। सर्दी में 10 से 17। वनस्पति केसड़ी, बबूल, रोल्डा। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों इसी क्षेत्रों में है। प्रतिनिधि नगर जोधपुर ग्रामीण। मिट्टी रेतीली बलुई, इसमें मुख्यतः स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश। कैरतल, चिदरा, कोटपुतली, बैरोड, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही 59 सेमी वर्षा। दौसा, टोंक, पाली का दक्षिण पूर्वी भाग। औसत वर्षा 40 से 60। औसत तापमान गर्मी में 28 से 36 डिग्री, सर्दी में 12 से 18 डिग्री। पतझड़ व वन विरल वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर जयपुर ग्रामीण है। मिट्टी जलोढ़, एल्पी सॉल्ट। आर्द्र जलवायु प्रदेश। भरतपुर, डींग, धौलपुर, गंगापुर, सिटी, करौली, सोई माधोपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, उत्तरी सलूम्बर,
कोटा बूंदी बारा झालावाड़। उत्तरी प्रतापगढ़ झालावाड़ नहीं आया, ठीक है। कोटा बूंदी और उत्तरी प्रतापगढ़ आए हैं। औसत वर्षा 60 से 80। औसत तापमान गर्मी में 32 से 35 और सर्दी में 14 से 17। मुख्य पतझड़ वन सघन वनस्पति प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ माउंट आबू। दक्षिणी उदयपुर दक्षिणी सलूम्बर दक्षिणी प्रतापगढ़ दक्षिणी बारा। औसत वर्षा 80 से 150 सेमी। औसत तापमान गर्मी में 30 से 34 डिग्री, सर्दी में 12 से 18 डिग्री। सदाबहार वनस्पति प्रतिनिधि नगर झालावाड़। घनी सवाना तुल्य वनस्पति। अति आर्द्र में सवाना तुल्य और मरुस्थल में स्टेपी। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात 1931 से 1936 में संशोधित किया। कोपेन ने भारत को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। इनको व्यक्त करने के लिए A, B, C, D और E का प्रयोग किया है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है। कोपेन वनस्पति। उष्ण शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश BWHW। जैसलमेर बरूदी बीकानेर अनूपगढ़ हनुमान और गंगानगर 10 से 20 सेमी या वर्षा की कमी, वाष्पीकरण अधिक, वनस्पति का अभाव, शुष्क व उष्ण दशाएं पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला बीकानेर है BWHW का। अगला है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश BSHW। सीकर झुंझुनू नीमका थाना चूरू डिडवाना कुचामन नागौर जोधपुर ग्रामीण उत्तरी पश्चिमी ब्यावर पाली जालौर सांचौर सिरोही बाड़मेर और बालोतरा। औसत वर्षा 20 से 40 सेमी। राजस्थान का सर्वाधिक भाग इसी जलवायु प्रदेश में आता है। कम वर्षा शुष्क जलवायु। कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति व जलवायु पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला नागौर है, उसमें बीकानेर, इसमें नागौर। उपाद्र जलवायु प्रदेश CWG। अरावली के दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी जिले खेरता जिजारा कोटपुतली बेरोड अलवर डींग भरतपुर धौलपुर जयपुर ग्रामीण दौसा गंगापुर सिटी करौली सोई माधोपुर दूध अजमेर टोंक केकड़ी दक्षिण पूर्वी ब्यावर भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उत्तरी उदयपुर शाहपुरा। प्रतिनिधि जिला टोंक उपाद्र में CWG में। यहाँ साधारण आर्द्रता व विरल वनस्पति पाई जाती है। 60 से 80 सेमी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश सबम उष्णकटिबंधीय नहीं। AW डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सलूम्बर झालावाड़ दक्षिणी बारा दक्षिणी उदयपुर दक्षिणी चित्तौड़। इससे अगले पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। औसत वर्षा AW की 80 से 90 सेमी या वाष्पीकरण कम व वर्षा अधिक होती है। AW में वाष्पीकरण कम, वर्षा अधिक। गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी, सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। या सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या घनी प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है या मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है BWHW। B मतलब ड्राई क्लाइमेट, W मतलब डेजर्ट क्लाइमेट, H मतलब हॉट एंड ड्राई, W मतलब विंटर ड्राई, समर रेनी। BSHW। B मतलब ड्राई क्लाइमेट, S मतलब स्टेपी क्लाइमेट। पहले में डेजर्ट क्लाइमेट, दूसरे में स्टेपी क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई, विंटर ड्राई, समर रेनी। C मतलब CWG मतलब C मध्य अक्षांशीय जलवायु 8 से 18 तक। W विंटर ड्राई समर रेनी। G मतलब गंगा का मैदान, CWG यानी गंगा का मैदान।
ए बराबर 18 से ऊपर तापमान, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, समर राइनी, शुष्क शीत। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के आधार पर वाष्पीकरण, वर्षा व तापमान है। थॉर्नवेट ने 1931 में कोपेन की ही तरह अपने जलवायु विभाजन में अनेक कूट सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट ने आधार तीनों को माना है, वाष्पीकरण को भी माना है, वर्षा को भी माना है, तापमान को भी माना है। कोपेन ने तो ओनली वनस्पति, थॉर्नवेट ने वर्षा, एक सवाल आया था उसमें वर्षा माना गया, किंतु वाष्पीकरण और तापमान भी शामिल है। वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान थॉर्नवेट का है, 1931 में दिया था। EAD उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। EAD में जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी अनूपगढ़, उत्तर पश्चिमी फलोदी। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। मरुस्थलीय वनस्पति 10 से 15 EAD में। अगला है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। DBW हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, उत्तर पूर्वी बीकानेर, उत्तरी झुंझुनू। प्रतिनिधि जिला बीकानेर। EAD में जैसलमेर, DBW में अर्ध मरुस्थलीय जलवायु में बीकानेर आ गया। EAD में तो जैसलमेर और ऊपर में DBW में ऊपर वाला ही बीकानेर आ गया। वनस्पति कंटीली झाड़ियाँ व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। ये क्वेश्चन टेकेगा आपकी बार। तो DBW में कौन सा है, अगर हम गोल हो जाएंगे कि EAD में, तो बीकानेर तो EAD में आता होगा, नहीं, बीकानेर DBW का प्रतिनिधि है। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। TAW जो सीकर, झुंझुनू बहुत बड़ी संख्या में फैला हुआ है। पढ़ लेते हैं। नीम का दाना, कोटपुतली, बैरव, खैरतेजा, अलवा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, श्रीमाधोपुर, दौसा, टोंक, केकड़ी, बूंदी, अजमेर, दूंदू, डिडवाड़ा, कुचामण, नागौर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और दक्षिण पूर्वी फलोदी। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है DAW, सही है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भाग इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, DAW। प्रतिनिधि जिला अजमेर है। औसत वर्षा 50 से 80 सेमी। वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है। उपाद्र जलवायु CAW, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सलूमपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और बारा। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। औसत वर्षा 80 से 100 सेमी है। वनस्पति सवाना व मानसूनी प्रकार की। टिवारसा ने आधार तो यहाँ वर्षा लिखा है, किंतु कोपेन का ही कॉपी की थी इसने, टिवारसा ने। टिवारसा ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन कर नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो अधिक सरल और आसानी से समझने योग्य है। टिवारसा के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH, जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी फलोदी, बीकानेर। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला करता है। BWH का जैसलमेर। उष्ण व उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपितुल्य पूछते ही किस में आती है, अर्धशुष्क में आती है, ठीक है। और सवाना पूछते ही AW में। अब BSH ये सबसे बड़ा है। टिवारसा का भी ये बड़ा है और कोपेन का भी यही बड़ा है। कोपेन का BSHW आएगा, किंतु इसका BSH है। इसमें देखिए आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उत्तरी शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, दूदू सभी इसमें आते हैं। यहाँ वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है व दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती है।
दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। पश्चिम की ओर जाने पर जलवायु अर्धशुष्क से शुष्क में बदल जाती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व नागौर जिला करता है। अर्धशुष्क अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CAW। पूर्वी जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, उत्तरी कोटा, बूंदी, उत्तरी बारा, दक्षिण पूर्वी शाहपुरा, दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा। ये क्षेत्र बीडो व विंध्यन के पठार का भाग समेटे हुए हैं। CAW में बीड़ मतलब चंबल के बीड़, विंध्यन के पठारों का भाग समेटे हुए। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला सवाईमाधोपुर करता है। CAW में सवाईमाधोपुर प्रतिनिधित्व करता है। CAW में सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा आदि क्षेत्र आते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग, चित्तौड़, झालावाड़, दक्षिणी बारा और दक्षिणी कोटा। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो डूंगरपुर जिला करता है AW का। तिवार्ता के अनुसार औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 100 सेमी होती है। अब पूरा वर्गीकरण ये देख लो। भारत की जलवायु के अनुसार ये वर्गीकरण है। सबसे पहले तो राजस्थान भारतीय जलवायु वर्गीकरण, इसमें आप ये देख लो जैसलमेर शुष्क जलवायु में आते हैं। जैसलमेर और ये लाइन पेरी हुई है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर शुष्क जलवायु में आते हैं। ठीक है, शुष्क जलवायु में जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर 3 आते हैं भारत के अनुसार। और अर्धशुष्क जलवायु में बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर ग्रामीण शहर, नागौर, डिडवाड़ा, सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ अर्धशुष्क में आते हैं। उसके बाद में उपाद्र में कौन कौन से आते हैं? उपाद्र में सिरोही, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी, अजमेर, दूदू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बैरोड, अलवर और खैरतल। सही है। उसके बाद में आदर में कोटा, बारा, आधा बारा और आधा कोटा इसमें आता है आदर में। फिर उत्तरी सलूम्बर, उत्तरी प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद आदर में आते हैं। ठीक है। भीलवाड़ा उपाद्र में आता है। भीलवाड़ा, शाहपुरा उपाद्र में, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद आदर में। उसके बाद में आदर में कौन कौन आते हैं? बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डींग, ये आदर में आते हैं। ठीक है। अति आदर में आते हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारा, अति आदर में आते हैं। उसके बाद में थॉर्नवेट के अनुसार EAD में आते हैं जैसलमेर, ओनली जैसलमेर आएगा, थोड़ा बहुत फलोदी आता है, थोड़ा बहुत बीकानेर आता है। EAD में थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट वर्षा का आधार माना था। वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान थॉर्नवेट ने आधार माना था। उसके बाद में उत्तर में DBW में आपके चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, ये 3-4 ऊपर वाले जिले आएंगे। DAW इसमें सबसे बड़ा है। थॉर्नवेट के सबसे बड़ा है DAW सबसे बड़ा है। DBW उत्तरी में है, EAD पश्चिम में है। DAW तो पूरा मतलब राजस्थान पूरा समेट देता है। उसके बाद में CAW में झालावाड़, बारा और कोटा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इतने ही आते हैं। अगला है कोपेन है वनस्पति को आधार माना है। कोपेन के अनुसार BWHW में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, इसने हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ को साथ में लिया है। उसके बाद में BSHW
कोपेन के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। फिर चूरू, झुंझुनू, नीम का तना, सीकर, डिडवाना, नागौर, जोधपुर ग्रामीण शहर, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा। CWG मतलब गंगा क्षेत्र, जी मतलब गंगा क्षेत्र है। अरावली का पश्चिम का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद में AW में वापस झालावाड़, बारा और कोटा यही आते हैं। टिवारता ने आधार वर्षा को माना है। टिवारता ने BWH में तो ओनली जैसलमेर को लिया है। BSH में बीकानेर को प्रतिनिधि माना है। टिवारता का सबसे बड़ा दूसरे नंबर वाला है, तो कोपेन का भी सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ही है। और थॉर्नवेट का सबसे बड़ा है DAW वाला, वही दूसरा ही गिनेंगे। EAD उसके बाद में DAW, सबके 2 नंबर वाले सबसे बड़े हैं। CAW में ये आते हैं और AW में वापस ये हो गए। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, कुछ मिला के सब एक ही है, सभी में समानता ही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न। राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में है? हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा करता है नागौर, मेवात व डांग CWG में। कोपेन के अनुसार मेवात व डांग CWG में। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर में। सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। मावट जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में अल नीनो के कारण वर्षा कम होती है और ला नीनो के कारण वर्षा सर्वाधिक होती है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही में। तापमान है वर्षा की आपूर्ति। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में? 5। भारत सरकार ने 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, 4 भौगोलिक प्रदेशों में। राजस्थान निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है? अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति, ये कोई कारण थोड़ी है, ये तो विपरीत कारण बता दिया। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समांतर, ये भी विपरीत कारण है। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण, ये कारण हो सकता है। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा में अधिक नमी, तीसरा उत्तर इसका सही होगा। थोड़े घने गड़बड़ दे दी होगी किंतु तीसरे वाला सही होगा। अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण, पर ये भी नहीं है यार, सब गड़बड़ी है। अधिक ऊंचाई तो मान सकते हैं। शुष्क चूरू, शुष्क जैसलमेर, अर्धशुष्क चूरू, उपाद्र अलवर और आर्द्र झालावाड़। दक्षिण पश्चिम में मानसून के मौसम निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWHW, BWH या EAD। भारत सरकार के अनुसार शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? वर्षा का समान वितरण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के लिए, जलवायु को निर्धारित करने का उत्तरदायी नहीं है कि वर्षा का समान वितरण है ही नहीं। समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, वर्षा का तापमान जलवायु निर्धारण के उत्तरदायी है। कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर EAD। राजस्थान का कौन सा जिला
अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है कोटा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? उत्तरी चित्तौड़ नहीं है अति आर्द्र में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा AW के अंतर्गत आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर एवं झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSHW में। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो चूरू में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी अर्धशुष्क जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सवाना पूछे तो अति आर्द्र में और स्टेपी पूछे तो अर्धशुष्क में। अर्धशुष्क और में नहीं हो तो बाद में शुष्क लगाना है। राजस्थान का कौन सा औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? झालावाड़। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, जो झुंझुनू में। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जैसलमेर में पाई जाती है। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक तापमान अलवर और गंगानगर में आंका गया। 30 नंबर पर धौलपुर रहा। राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई माउंट आबू में। लौटते मानसून की अवधि अक्टूबर से मध्य दिसंबर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। औसत वार्षिक वर्षा आरोहण बढ़ते अवरोहण घटते क्रम में सबसे अधिक उदयपुर में पड़ती है, फिर पाली में, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर में। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश का प्रकार नहीं? AW है, BSW है, BWK केवल कोल्ड राजस्थान में, CWG गंगा प्रदेश है। CW कोपेन का सबसे बड़ा है। नहीं, कोपेन का सबसे बड़ा है BSHW कोपेन का सबसे बड़ा है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में। 1 जुलाई से पूर्व आता है पाली में, और 15 जून मानसून आने की एक निश्चित तिथि है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW सबसे दक्षिण? EAD में पश्चिमी राजस्थान, DBW उत्तरी राजस्थान, DAW मध्य राजस्थान, CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो यह था हमारा एपिसोड हुआ पूर्ण। जय हिंद, जय भारत।